नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल साइंस की प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए कुछ क्वेश्चन के बारे में, जो कि आरआरबी जेईई और एनटीपीसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रोपेन का रासायनिक नाम क्या है या रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट और पेंट, हेक्ट, ये पढ़ा होगा। यानी मैथ में जो हमारे कार्बन की संख्या होती है वो होती है 1, एथ में 2, प्रोप में 3, ब्यूट में 4, पेंट में 5। तो यानी इसमें पूछा गया है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी प्रोपेन में कितने कार्बन की संख्या होगी 3। तो इस ऑप्शन में देखिए आप 3 कहाँ पर है, कार्बन 3 कार्बन किसमें, इस पे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा C3H8। ऐसे अगर ब्यूटेन का पूछे तो ब्यूटेन का हो जाएगा जिसमें कि 4 कार्बन की संख्या होगी, जिसमें कार्बन परमाणु कितने होंगे 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। मैथेन का पूछेगा तो CH4 जिसमें कार्बन 1 हो। यानी कि आप इसे याद रख सकते हैं मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हैक 1 2 3 4 5। तो इससे आपका कोई भी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा C3H8। दूसरा क्वेश्चन है कि एक गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है। दोस्तों देखिए, जो हमारी गतिशील वस्तु काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक जो है 1/2mv², जहाँ पर m क्या है, मास, और v वेलोसिटी। तो इससे आप पता लगा सकते हैं इसका आंसर, यानी हमारे किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान और वेग पर। तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और वेग। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन का द्रव्यमान 40 kg है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो मोहन की शक्ति क्या है। देखिए दोस्तों, इसको कैसे करना है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है जो मोहन का मास है, तो इसमें सॉल्व कर लेता हूँ। मोहन का जो मास है वो है 40 kg, ठीक है, और टी दिया हुआ है हमें, टी दिया हुआ है आपका 10 सेकेंड, और जो प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और वो 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। यानी कि जो सीढ़ियाँ हैं 50 चढ़ जाता है और प्रत्येक की 15 सेंटीमीटर है। तो हम देख कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना जाएगा, 750 सेंटीमीटर। टोटल जो हाइट हो जाएगी सीढ़ियों की वो 750 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर है तो इसे हमें मीटर में चेंज करना होगा। मीटर में चेंज करने के लिए हम इसे 100 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 7.50 मीटर। अब देखिए, ये हमें मीटर में पता चल गया, तो हमें कार्य कैसे पता चलेगा। कार्य क्या होता है, कार्य mgh, ठीक है, m हमें पता है 40 है, और g हमें दिया हुआ क्वेश्चन में 10 है, और h हमें पता है, अभी हमने निकाला था 7.50, ठीक है। और आपको पता है शक्ति, हमें इसमें निकालना है शक्ति, पावर। P इक्वल टू क्या होता है, कार्य करने की दर को ही कहते हैं हम कार्य बट्टे समय। इसे सॉल्व भी कीजिएगा तो यानी कि आ जाएगा 40 इंटू 10 इंटू 7.5/10, इससे कट जाएगा। तो ये अब इसे जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 300 वाट। ये हमारा आंसर है, यानी कि 300 वाट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेंस में जो लेंस की जो क्षमता है, डायोप्टर, लेंस की क्षमता का सूत्र होता है डायोप्टर, ठीक है। तो कभी कभी पूछ सकते हैं आपसे कि लेंस की क्षमता हमें किस में नापते हैं, तो वो होता है डायोप्टर। दिया हुआ 2.0 डी है, इसे हम डी से डिनोट करते हैं। और लेंस की किस्म और फोकल लंबाई बतानी है, यानी कि हमें पता करना है कि लेंस जो है किस किस्म का है और इसकी जो फोकल लेंथ क्या होगी। तो इसको आपको देखिए, आपको 2 बात याद रखनी। जो लेंस की फोकल, लेंस का जो पावर होता है P, वो होता है 1/f, जहाँ f क्या है, फोकल लेंथ। अब यहाँ पर हमें P दिया हुआ है, हमें f निकालना है, तो f बराबर क्या हो जाएगा, 1/p। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो क्या दिया हुआ है, 1/p, यानी कि कितना आ जाएगा 1/2। p दे रखा है 2.0, तो यानी आ जाएगा 0.5। अभी 0.5 क्या है, हमारा प्लस में आया। अब आपको पता होना चाहिए जो डायोप्टर है, जो अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव की जो कॉनकेव लेंस की जो क्षमता होती है वो होती है माइनस में, ठीक है। और जो उत्तल लेंस की क्षमता होती है
उत्तल लेंस वो होती है प्लस में। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो हम चश्मा पहनते हैं वो हमारा अधिकतर क्या होता है, हम देखते हैं कि इसका माइनस में, इसमें चश्मे का नंबर माइनस में है कौन, ठीक है, वो अवतल लेंस होता है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। आपको सिंपल से याद रखना है कि अवतल लेंस की जो क्षमता होती है नेगेटिव में होती है और उत्तल लेंस की पॉजिटिव में। अब यहाँ पर हमारा पॉजिटिव आया आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉनकेव लेंस, ठीक है, 0.5 मीटर। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, ठीक है। देखिए कोई एक हमारा रबर बैंड है, ठीक है, अब हम इसे क्या करते हैं, खींच दे रहे हैं, तो इसमें किस प्रकार की एनर्जी होगी, ठीक है। इसमें जो हमारी एनर्जी होती है वो होती है स्थितिज ऊर्जा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसमें कि 2 वोल्ट का विभवांतर लगाया है और तार के माध्यम से 1 एम्पेयर की जो है धारा प्रवाहित हो रही है, करंट। ये कोई प्रतिरोध है, ठीक है, इसमें कोई विभवांतर लगा हुआ है जिसकी वैल्यू देखिए 2 वोल्ट, ठीक है। इसमें करंट प्रवाहित हो रही है आई जो कि 1 एम्पियर है। तो हमें ये आर निकालना है। प्रतिरोध को हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। आपने ओम का नियम पढ़ा होगा, V इक्वल टू होता है आई आर। वी वोल्ट है, आई करंट है और आर रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। अब V दे रखा है और आई भी हमें पता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। और रेजिस्टेंस की जो इकाई होती है वो होती है ओम, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2 ओम। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है, ठीक है। अब आपने मेंडलीफ का आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ा होगा। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी या फिर इसे जो है किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा मोजले, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, मोजले ने की थी 1913 में, ठीक है। और मेंडलीफ का तो आपको पता है, मेंडलीफ की खोज किसने की, मेंडलीफ ने। तो इसमें जो आपके आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों की व्यवस्था करी गई है, वो तत्वों की व्यवस्था करी गई उसकी बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर, ठीक है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उनके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। और अगर मेंडलीफ का पूछे तो मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी तैयार की थी वो जो उसके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में करी थी, ठीक है। और कभी कभी पूछते हैं कि जो आधुनिक आवर्त सारणी या मेंडलीफ का आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें कितने आवर्त है और कितने कॉलम है। जो हमारे आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 7 आवर्त है, आवर्त यानी कि ये तिरछे वाली लाइन है, ठीक है। और कॉलम जो एक खड़ी लाइन है ये 7 है और ये 18 है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसे अपने अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कीजिएगा ताकि ये नॉलेज हमारे सभी दोस्तों को पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।